हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हम खबर शामिल करते हैं जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रेल पे। जनूबी पंजाब के लिए 186 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी। 136.34 अरब मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए गए। इंतजामी महकमों को अवामी फंड्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत। PND बोर्ड ने तरक्याती बजट की 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी। आम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रेल पेल जारी है। जनूबी पंजाब के लिए 186 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी। 76.34 अरब मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए गए। इंतजामी महकमों को अवामी फंड्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी है। PND बोर्ड ने तरक्याती बजट की 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जनूबी पंजाब के लिए 186 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी है। 76.34 अरब मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं। खबर है जनूबी पंजाब के लिए। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रेल पेल जारी है। जनूबी पंजाब के लिए 186 अरब से जायद के फंड्स की मंजूरी दी जा चुकी। 76.34 अरब मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च किए जा चुके हैं। इंतजामी महकमों को अवामी फंड्स के सही इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। PND बोर्ड ने तरक्याती बजट की 6 माह की रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। खबर है जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ अली रामे लाइन पर मौजूद हैं। उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये पंजाब के ऊपर जो डेवलपमेंट के अखराजात हैं इसके ऊपर खासतौर पर PND बोर्ड की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि साउथ पंजाब में 186 अरब रुपए का बजट जो है वो बाकायदा तौर पर एलोकेट किया गया था और PND बोर्ड की तरफ से उसकी मंजूरी दी गई। अब उसमें जो बजट अप्रूव किया गया और एलोकेशन है उसके मुकाबले में 76 मिलियन यानी कि 76.34 अरब रुपए के फंड वो मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जा चुके हैं। और उसमें DG खान, मुल्तान, भावलपुर और दीगर जो साउथ पंजाब के अजला है वहाँ पर फंड की यूटिलाइजेशन जो है वो 50% से अबव जा रही है। तो ये PND बोर्ड का दावा है कि यूटिलाइजेशन जो है साउथ पंजाब के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो जारी है। और उसमें क्योंकि रवामरी साल में ही 3 अरब रुपए का बजट का कट जो है वो भी पंजाब के बजट के अंदर खास तौर पर लगाया गया और उसकी वजह यह थी कि ये बजट जो है वो दीगर अजला को डाइवर्ट किया जाना था। और इसमें अगर बात की जाए अजला वाइज तो उसमें मुल्तान जो है वो दूसरे नंबर पर है जहाँ पर 29 अरब 65 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए थे। और दूसरे नंबर पर मुल्तान है पूरे पंजाब के अंदर जिसके लिए एलोकेशन सबसे ज़्यादा पंजाब हुकूमत की तरफ से की गई। लेकिन यूटिलाइजेशन जो है वो मुख्तसर बजट के मुकाबले में 76.34 अरब रुपए है, जबकि 186 अरब रुपए मालियत के मनसूबे वो जनूबी पंजाब के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के हवाले से आगाह कर रहे थे। भक्कर में 1 अरब 16 करोड़ से बिजली के मसाइल का हुआ इजाला। भक्कर सराय मुहाजिर में ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब में मैपको अफसरान और अहम शख्सियात की शिरकत। मजीद जानते हैं असलम बलोच से। जी बताइएगा। MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला ने बकर के नवाई इलाका सराय मुहाजिर में 1 अरब 16 करोड़ रुपए की खतीर रकम से ग्रिड स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया, जिससे जो है दूर अदराज से जो बिजली का मसला था वो लोगों का हल हो जाएगा। मेरे साथ मौजूद है MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला साहब, जिन्होंने आज इस इफ्तिताह किया इस ग्रिड स्टेशन का। उनसे जानेंगे सर इसकी लागत कितनी है, आपने सुन भी लिया है, और कौन कौन से इलाके इससे खान साहब मुफीद होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर जो हमारे हैं पावर के खुर्रम दस्तगीर साहब, चीफ फेस्को चौधरी बशीर साहब, हमारे जो चीफ हैं ग्रिड्स के गोंदल साहब, हमारे PD असमतुल्ला खान न्याजी साहब और इनके एक्सीएन साहब, SDO साहब, सारा अमला जिन्होंने ये ग्रिड जो है जिस पे काम कर रहे हैं। और ये मैं सबसे पहले तो अपने बड़े भाई ज़फ़रुल्लाह ढांडला साहब जो सेनेटर हैं साबिक़, उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये 2 ग्रिड मंजूर करवाए थे, एक छीना का, एक सराय मुहाजिर का। छीना वाला पहले मुकम्मल हो गया था और सराय मुहाजिर का इसकी कोई ज़मीन का मसला था वो हमने पिछले दौर में हल किया उसका, तो इस पे अब काम शुरू है तेज़ी के साथ। तो ये सराय मुहाजिर के लिए जो कि आगे बखर का एक सेंटर बनने जा रहा है,
जिला बखर का सबसे अहम तरीन सेंटर सराय मुहाजिर बनने जा रहा है और उसके लिए इस ग्रिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये ग्रिड आज पाया तकमील को पहुंच रहा है। इसका हमने इफ्तिताह किया है। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं, तमाम आने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। ठीक, गिरदू नवाह की आवाम को जो है वो फायदा होगा। छीना ग्रिड स्टेशन इससे कबल उसका इफ्तिताह हो चुका है और यहाँ पे सराय मुहाजिर ग्रिड स्टेशन से इलाके में जो बिजली का मसला था वो आएगा। ये बात का इफ्तिताह हो चुका है। असलम बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। चीन किसी भी इलाके की इंतजामिया आवाम की जिंदगी में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन रहीम यार खान की इंतजामिया की मुबैना नाअहली 5 कीमती इंसानी जानों का खात्मा कर चुकी है। रहीम यार खान की नहरें खूनी बन गई। गुज़श्ता रोज मुख्तलिफ नहरों में डूबने के 2 वाक़यात मंजर आम पर आए। हिफाजती दीवार ना होने की वजह से 5 अफराद नहर में डूबकर जाँ बहक, जबकि 2 नौजवान की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी है। गुज़श्ता रोज 3 लाशों को नहर से निकाल लिया गया था। विरसा और नूरेवाली के मुकीनों का एहतजाज। नुमाइंदा रूही आमिर भट्टी वहाँ मौजूद हैं, मजीद इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। में पिछले 24 घंटों में नहर में गिरने से मजमूई तौर पे 5 अफराद की डेथ हो चुकी है। इस वक्त हम नूरेवाली कॉलोनी में मौजूद हैं। देख सकते हैं आप कि इस साइड पे अगर आप देखें तो उस साइड पे नहर नहीं है, लेकिन वहां पे हिफाजती दीवारें जो है वो मजबूती के साथ यहाँ पे बनाई गई है। दूसरी साइड से देखें तो नहर है, लेकिन नहर की जो हिफाजती दीवारें बिल्कुल भी नहीं है। दोनों साइडों से नहर की हिफाजती दीवारें नहीं है। उसकी वजह से जो है पिछले 24 घंटों में 5 अफराद की नहर में गिरने से डेथ हो चुकी है। इस वक्त भी नूरेवाली कॉलोनी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जहां पे 3 कजन में से एक की डेड बॉडी को निकाल लिया गया है। 2 की डेड बॉडी को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अहले इलाका भी मौजूद है, यहाँ पे लीडर्स भी मौजूद है। उसके साथ साथ उन बच्चों का जो वालिद है वो भी मौजूद है। सबसे पहले राजेश सोलंकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इंतजामिया की इस सेंस को कि उस साइड पे हिफाजती दीवार है, इस साइड पे नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों तरफ का ही फंड मिला था, लेकिन इनकी आपस में मिली भगत से यही फंड जो है वो सामने आप देख रहे हैं, जो ज़मीनों में रोड्स बनी हुई हैं, पक्की मेटल रोड्स बनी हुई हैं, वही फंड वहाँ लगाया गया है ताकि वो अपने वोटर सपोर्टर पक्के कर सके। उनको ये गर्ज नहीं है कि यहाँ कोई मर रहा है, कोई जी रहा है। कहाँ है वो रियासत मदीना जो कहते थे कि रियासत मदीना है? ये कुछ नहीं करेंगे। कल 4 बजे का वकूआ है, ना कोई उनका नुमाइंदा आया, ना MNA आया, ना MP आया है। कोई बंदा यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। क्या हम किसी जंगल में रहते हैं? ये सिटी रहीम यार खान है, ये सिटी का इलाका है। इसका एक ही अब हमारे पास हल है कि हम इनके घेराव करें ताकि महसूस हो, उनको तकलीफ होगी तो हमारी तकलीफ समझेंगे, वरना वो आते हैं वोट लेके चले जाते हैं। उनको गर्ज नहीं है इन बेचारे गरीब लोगों से। ये लड़के का वालिद है। कल 4 बजे से कोई आपको अगर यहाँ कुछ स्टेट का नजर आ रहा है तो मुझे बताएं। रात, हाँ, मेहरबानी, शुक्रिया अदा करते हैं हम DPO रहीम यार खान का कि वो रात तकरीबन 1 सवा 1 बजे यहाँ तशरीफ लाए। उन्होंने मेहरबानी की। थोड़ा सा सर चुके, मजबूरी थी, रात का टाइम था। 1122 वालों ने कहा कि जी हम सुबह ऑपरेशन करेंगे, रात के वक्त हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। AC साहब से बात हुई कि ये नहर बंद करवा दें। कल 4 बजे से ये नहर बंद हो रही है जी, अभी तक बंद नहीं हुई। आप ये सामने देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी मेरा SDO आ रहा है। SDO से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं मौके पे नहीं आ रहा, कल देखेंगे जो भी होता है। तो ये जंगल का कानून है, यहाँ कोई गरीब की कोई ये नहीं सुनी जाती। आप क्या कहना चाहेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं? इंतजामिया ने कुछ भी नहीं किया, हम खुद कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, राजा साहब की मेहरबानी है, रात भी इन्होंने बहुत ताउन किया है। अब तक हमारे साथ आपके सामने खड़े हैं। जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त यही करवा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो उन्होंने किया हो। हम परेशान खड़े हैं, इस वक्त भी परेशान। हमारे 2 बच्चे अभी तक नहीं मिल रहे। बिल्कुल, ये वो अहले इलाका है। इनके मुताबिक जो मजमूई तौर पे 5 डेड बॉडीज हैं, उसमें से 3 बच्चों की, जो लड़कों की डेड बॉडीज है वो निकाल ली गई हैं। 2 की डेड बॉडीज को निकाल से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन 3 बच्चों की डेड बॉडीज निकाल ली गई हैं। आमिर भट्टी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करते हैं। मुल्तान में सस्ता आटा आवाम की पहुंच से दूर हो गया। शहरी सरकारी आटे के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे हसन मलिक। जी बताइएगा। जी, सरकारी आटे का हसूल यहाँ पर आवाम के लिए निहायत मुश्किल हो चुका है। हम इस वक्त वलैताबाद ग्राउंड नंबर 1 में मौजूद हैं, जहाँ पर अगर मेरे कैमरामैन अरशद गुज्जर आपको दिखा सकें तो यहाँ पर इतनी लंबी लाइन मौजूद है कि यहाँ ताहद्दे निगाह आवाम ही आवाम है जो कि लाइन में लगी हुई है, धक्के खा रही है। हमारे साथ यहाँ पर खवातीन, मर्द मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं जिन्होंने अपने हाथ में शनाख्ती कार्ड तो उठाए हुए हैं, मगर उनके मुताबिक कहना यह है कि एक दिन गुजर जाने के बावजूद हमें आटा नहीं मिलता। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खवातीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अम्मा जी, आप बताइएगा कि
आप कब से आई हुई हैं? आटा यहाँ पर मिलता है, किन मुश्किलात का आपको सामना करना सर, हमें 2 दिन हो गए आ जाते हुए। सुबह 6 बजे के आते हैं, नाम लिख लेते हैं, जब लेने का टाइम आता है कहते जी कल आना, जब कल आते हैं तो कहते जी नहीं दोबारा नाम लिखवाएं। 3 दिन से ये ड्रामा हमारे साथ हो रहा है। तो ये क्यों कर रही हैं ये ड्रामा? इसकी क्या वजह है? आप लोगों के साथ क्यों इतना जलील वजह अपने जानने वालों को या रिश्तेदारों को या कोई मूल लिहाजा होगा उन्हें दे देते हैं, और से बैठ बैठ के चली जाती हैं। ठीक है, आप जी। कई 4-4 थैले ले जाते, हमारे को एक भी नसीब नहीं, तो एक भी नहीं मिलता। क्या फायदा? सुबह 6 बजे बच्चों का आईडी कार्ड है फिर भी इसको नहीं देते। इसकी अम्मी की टांग टूटी है, वो घर से टांग उठा के। गरीब शहरियों को क्या ये लाइनों में लग के सारा दिन काम करें या आटा लें? यहाँ पर जी बिल्कुल, यहाँ पर मर्दों खवातीन शहरियों का ये कहना था कि 1-1, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाने के बावजूद हमारे लिए 10 किलो के आटे का हसूल इतना मुश्किल हो जाता है कि शायद हमारे लिए खाने अभी इतना मुश्किल नहीं होता। 10 किलो के आटे का हसूल मुश्किल हो गया। हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा, बहावलपुर में आटा महंगा होने से नायाब भी हो गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। जी बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस बारे में? बिल्कुल जी, बहावलपुर में आटे का दौरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। मैं इस वक्त किराना स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो ओपन मार्केट का आटा है वो 1940 रुपए तक पहुँच गया है, और ओपन मार्केट में अगर हम रेट की बात करें तो 60 और 70 के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। पिछले 15 दिनों की बात करें तो बहावलपुर में जो आटा है वो 500 से ज्यादा उसका जो रेट बढ़ चुका है। हमारे साथ शहरी में मौजूद है, उनसे भी जानते हैं क्या कहते हैं जी। आटा मिल रहा है? आटा से हमें नहीं मिल रहा। आटा मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा दाम में इतना मिल रहा है कि हमें 140-150 में हमें खरीद हो रही है। तो मैं 5 किलो आटा लेता था, मैं 2 किलो आटा पे आ गया हूँ, और हमारे घर का गुजर बहुत मुश्किल हो गया है। और आटा इतना महंगा कर दिया है कि हमारे पहुँच से बहुत दूर हो गया है। जो हम पहले लेते थे 110 रुपये 100 रुपये किलो लेते थे, अब हमें 140-150 में खरीदा जा रहा है। और आटा इतना उन्होंने महंगा कर दिया। हमारी हुकूमत बिल्कुल बेकार हुकूमत निकली है। इन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा, और जो उन्होंने सरकारी कोटा दिया होता वो भी ऐसे नाकिस आटा दे रहे हैं हमें, बिल्कुल खाने का लायक नहीं है। और जो आटा है ये हमें इतना महंगा कर दिया कि हमारी बहुत पहुंच से बहुत दूर हो गया है। हमारी एक रोटी का निवाला था, उन्होंने वो भी खींच लिया है। ये हुकूमत जो है ना हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रही। एक रोटी हमारे लिए, एक रोटी के लिए हमारे इतनी मुश्किल हो गई है। हम रोटी के लिए भी तंग हो गए हैं। हमारी रोटी के लिए भी तंग हो गए हैं। और अगर हम सरकारी कोटा की बात करें तो वहाँ पर शहरियों की जो लाइनें लगी हैं, और वहाँ पर भी जो आटा है अभी तक नहीं मिल रहा है, और वहाँ जो आटा है उसकी भी किल्लत पाई। पर किराना आटा नायाब हो चुका है। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। आटे की किल्लत की खबर को ही जारी रखते हैं और आपको बताते हैं कि मियांवाली में सरकारी आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। शहरी कहते हैं आटे की कमी के बाइस खाली हाथ घर जाना पड़ता है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। की जाए हुकूमत की, तो हुकूमत गरीबों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। सरकारी जितने भी सेल पॉइंट है आटे के, वहाँ पे इस कदर कोटा कम है कि यहाँ से लोग खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। एक रोज पहले आके टोकन लगवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको खाली हाथ जाना पड़ता है। इस हवाले से इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे जी इस हवाले से? जी ये कहेंगे जिस टाइम लाइन में लग जाते हैं, पूरी लाइन लंबी होती है, जिस टाइम नेड़े जाते हैं आटा खत्म हो जाता है। टोकन खत्म। टोकन एक दिन पहले टोकन लगता है, टोकन लेने आते हैं, टोकन नहीं मिलता है, टोकन खत्म। गरीब आदमी कहाँ जाए? लिहाजा मेहरबानी गुजारिश ये है हुकूमत से कि आटे का कोटा बढ़ाया जाए। आटे का कोटा बढ़ाया जाए। आप बताइए, जब टोकन लेके जाते हैं आटा नहीं मिलता, वो टोकन के अगले दिन नया टोकन लेना पड़ता है। जी हाँ, नया टोकन लेना पड़ता है, लाइन खिलाना पड़ता है, अपनी दिहाड़ी बांध के आने हैं। जी, गरीब लोग जो है अपनी दिहाड़ी, आप क्या कहेंगे सवाल? मैं साइकिल पे काम करता हूँ, मुझे तीसरा दिन है, टोकन अभी तक नहीं मिला मुझे। तीसरा दिन है, साइकिल पे काम करता हूँ मैं। फेरी वाला, ये सब इसको सानों को पता है। मैं फेरी का काम करता हूँ, तीसरा दिन है, टोकन अभी तक मुझे नहीं मिला। फिर आज कहते हैं जी कल आ जाना। जी, यहाँ पे बच्चे भी आटा लेने के लिए मौजूद, क्या कहेंगे बेटा? हम हर रोज आटा लेने आते, देते भी नहीं है, कहते हैं भैया घंटे बाद। फिर टोकन लेने आते, देते नहीं है, कहते खत्म हो गया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो एक हफ्ते से यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। टोकन लेने के बावजूद जब पहुंचते हैं तो आटा खत्म हो जाता है। आटे के हसूल के लिए शहरी खासे परेशान है। अख्तर मजाज अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आटे ही की बात करें तो शहरियों को आटे की बिला तातुल फ्राहमी का मिशन। डेरा गाजी खान इंतजामिया का हसन इकदाम। आटे के वाफिर मिकदार में फ्राहमी के लिए सेल पॉइंट को तादाद में इजाफा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं आशिर इशफाक से।
नए साल के आगाज़ के साथ ही डेरा गाजी खान में आटे की फ़रोख्त के हवाले से इंतज़ामिया की जानब से एक अहम इकदाम जो सामने आया है। डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में बाकायदा तौर के ऊपर इंतज़ामिया की जानब से जो आटे के सेल पॉइंट्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया गया है। इस टाइम 26 सेल पॉइंट्स जो हैं आटे की फ़रोख्त के हवाले से वो डेरा गाजी खान में कायम किए गए हैं और ट्रैक्टर ट्रालियों पर जो आटा है वो लाद कर मुख्तलिफ जो मेन शाहराह हैं, मेन चौक्स हैं, वहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सस्ता आटा आवाम को फराहम किया जा रहा है। इस टाइम मौजूद हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नायब सदर हैं सरदार खलील रहमान लगार साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे फ्लोर मिल्स की जानब से कितना आटा जो है रोज़ाना की बुनियाद पर मार्केटों में सेल पॉइंट्स पर फराहम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारा 17,430 बोरी 10 किलोग्राम का कोटा है और हम 648 रुपये 10 किलोग्राम फ़ी थैला के हिसाब से मार्केट में शाम को 6 बजे तक जो ना सेल जारी रहती है। और इसमें हमारे ये जो मतलब बना है, इसमें डीसी डेरा गाजी खान मोहम्मद अनवर बरियाल साहब और हमारे डिप्टी डायरेक्टर फूड फरहान मुजतबा साहब और हमारे डीएफसी डेरा गाजी खान मार अख्तर हुसैन की काविश की वजह से ये अमल में लाया गया। जब हम दुकानदारों को देते थे वहाँ थोड़े से मसाइल पैदा हो रहे थे, तो इस वजह से हमारे सेल पॉइंट बनाए गए और वहाँ शाम को वाफिर मिकदार में आटा जो है ना मौजूद होता है। जी बिल्कुल, जो सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं वहाँ पर शाम तक जो है आटे की फ़रोख्त का अमल जो है वो जारी रहता है। वाफिर मिकदार में आटा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आशीष फाक अपडेट कर रहे थे। अब साबिक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम पर पार्टी क़यादत मेहरबान। सलमान नईम को हमजा शहबाज ने सिटी सदरन लीग बनाने का फैसला कर लिया। आसिफ रफीक रिजवाना को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाएगा। सलमान नईम ने पीटीआई छोड़कर नून लीग की टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। सलमान नईम की वतन वापसी पर पार्टी क़यादत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है साबिक रुकन सूबाई असम्बली सलमान नईम पर पार्टी की आदत मेहरबान हो चुकी है। सलमान नईम को हमजा शहबाज ने सिटी सदर नून लीग बनाने का फैसला कर लिया है। आसिफ रफीक रिजवाना को जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया जाएगा। सलमान नईम ने पीटीआई छोड़कर नून लीग की टिकट पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया था। सलमान नईम की वतन वापसी पर पार्टी की आदत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बहावलपुर में दौरान हिरासत मुलजिम की हलाकत का वाकया। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान का मुलजिम की हलाकत के वाकया का नोटिस। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई का हुक्म। जेर हिरासत मुलजमान पर तशद्दुद या हलाकत किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी, ऐसा कहना है आईजी का। आपको आगाह करें हैं, खबर है बहावलपुर से। बहावलपुर में दौरान हिरासत मुलजिम की हलाकत का वाकया है। आईजी पंजाब आमिर जुल्फकार खान का मुलजिम की हलाकत के वाकये का नोटिस। इंक्वायरी के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त महकमाना और कानूनी कार्रवाई का हुक्म जारी है। हाईकोर्ट और जिलाई अदलिया में साल 2022 में लाखों मुकदमात के फैसले। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच पर 38,333 मुकदमात के फैसले सुनाए गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी बिल्कुल, बात करेंगे हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में साल भर की कार्रवाइयाँ। अगर हम पंजाब भर की बात करें तो हाई कोर्ट की बात करें तो 1,56,000 से ज़्यादा मुकदमात के जो हैं फैसले किए गए हैं, जिसमें मुल्तान बेंच पर 38,333 केसेस के फैसले हुए, जबकि बहावलपुर बेंच पर 17,000 से ज़्यादा केसेस के जो है वो फैसले किए गए हैं। इसी तरह अगर बात करें मातहत अदालतों की तो मातहत अदालतों में 27,50,700 जो फैसले हैं वो किए गए हैं और इस वक्त 12 लाख के करीब जो मातहत अदालतों में जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं। जानेंगे, हमारे साथ सीनियर कानूनदान मौजूद हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो जुडिशल ऑफिसर्स की कमी है। कोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए वो तादाद पूरी नहीं है। डिस्पोजल इस वजह से नहीं हो रही। दूसरा जो है इस वक्त सबसे अहम मैं समझता हूँ एज ए लॉयर, वो इसका जो स्लो स्पीड है वो ड्यू टू हमारी लॉयर कम्युनिटी है। विद सॉरी, ये फैक्ट है कि हमारी वकला कम्युनिटी कोर्ट के साथ जो सही तौर पे तावन करना चाहिए, अपीयरेंस के हवाले से, ट्रायल के हवाले से, जो मैटर सब जुडिस हैं उनमें प्रॉपर अपीयरेंस होनी चाहिए लॉयर की, वो हमारे वकला कम्युनिटी की तरफ से कोर्ट के साथ पूरा तामुन नहीं है, जिस वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा जिस बात पे जोर दूंगा वो यही है कि जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं उनकी कमी को पूरा किया जाए
और उसके बाद अपनी वकला कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोर्ट में उनकी अपीयरेंस बेहतर हो, तो ये मजमूई तौर पर मसाइल कम होंगे और आवाम को रिलीफ मिलेगा। जो इल्तवा केसेस हैं उनको निपटाने के हवाले से जुडिशल ऑफिसर की कमी के आवाम को रिलीफ मिलेगा। माहिर इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट बार रहीम यार खान की इंतखाबी मुहिम जारी। वकला के एजाज में डेमोक्रेटिक वकला इत्तेहाद अलायंस का शाइया। आसिम सदीक आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन हो और नाश्ते की टेबल ना सजे, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। नाश्ता डिस्ट्रिक्ट बार की कैंपेन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि तमाम जितने भी ग्रुप्स हैं उनके उम्मीदवारान इस नाश्ते की टेबल को सजाते हैं। और आज का जो नाश्ता सजाया गया है डेमोक्रेटिक वकला इत्तेहाद अलायंस के उम्मीदवारों ने ये सजाया है। उसके सदारती उम्मीदवार अमर नदीम हमारे साथ मौजूद है। अमर साहब, नाश्ता रहीम यार खान की एक रवायत बन चुका है डिस्ट्रिक्ट बार की इलेक्शन के साथ साथ, इस रवायत को बरकरार रखा जा रहा है, तो कैसे पैगाम देते हैं? आपने आज इलेक्शन मुहिम का आगाज किया हुआ है, तो अपने वोटर्स को किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि वकला में जमहूरी प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान के किसी भी इदारे से जो है वो ज़्यादा मजबूत है, बाकायदा है और ट्रांसपेरेंट और फेयर है। तो इसी सिलसिले में रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार में इलेक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टार्ट हैं। आपको पता है कि तकरीबन जो है वो 1-1.5 माह से ये इलेक्शन एक्टिविटी चल रही हैं। तो इसी सिलसिले में हमने यहाँ पर जो था ये प्रोग्राम का ये हमारे दोस्तों ने अरेंज किया है। और दूसरा इसमें यह है कि इलेक्शन की जो फीसें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा थी, तो वो हम नेक्स्ट ईयर से हमारा वादा है कि उसको हम बहुत नीचे लेके आएंगे। कि सदर की फ़ीस लाख थी, जनरल सेक्रेटरी की 75,000 थी, इसी तरह बाकी थी, तो हम उसको सदर की 10,000 रुपये लेके आ रहे हैं और जनरल सेक्रेटरी की 5,000 रुपये और इस तरह बाकी जो है। तो उसके अलावा जो है वो हमारा हमने वकला कॉलोनी के लिए स्ट्रगल करनी है, हमने यंगस्टर के जो चैम्बर्स हैं उसके लिए हमने काम करना है। और इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ ये कि बार के लिए बल्कि जो शहर के जो मसाइल हैं उसके लिए भी बार के फोरम से जो है भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। डेमोक्रेटिक वकला इत्तेहाद अलायंस की जानिब से जो नाश्ते की टेबल चाहिए उस पर अपना मंशूर पेश किया गया और कहा गया कि वकला की फलाह व बहबूद के साथ साथ उनके मसाइल जो है पेश किया गया। आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां, हम ख्याल इत्तेहाद ग्रुप ने बड़ा मैदान मार लिया। इस हवाले से मजीद बताते हैं हाफिज साले मोहम्मद। डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी के इंतखाबात के हवाले से जो है वो सबसे बड़ी पेशरफ्त आई है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी को जो है बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब कर लिया गया। इस वक्त हम ख्याल इत्तेहाद ग्रुप के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, शराज रजा, हम इनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे 2023 और 24 का जो इलेक्शन इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार का है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है आपस में कंटेस्ट हो रहा है और काफ़ी क्लोज होगा, लेकिन उसके अंदर ज्वाइंट सेक्रेटरी ने जो है वो बिला मुकाबला इंतखाब किया, क्या कहेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अलायंस के लिए, हम ख्याल इत्तेहाद अलायंस के सारे मेंबरान के लिए, तमाम लीडरशिप के लिए बड़ी खुशाइंद बात है कि हमारा एक जॉइंट सेक्रेटरी हुसैन रज़ा गवेसर साहब, ऑडिटर हमारे राना अशरफ गुज्जर साहब और हमारे 5 मेंबरान जो हैं मेंबर मजलिस आमला एग्जेक्टिव मेंबरान, ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। और ये मैं समझता हूँ कि हमारे ग्रुप की, हमारे अलायंस की तमाम दोस्तों की मेहरबानियों का नतीजा है और ये मुकम्मल एक जॉइंट जो काविश तमाम दोस्तों ने की, ये उसका नतीजा है। जी बिल्कुल, ये काविश थी, उसका नतीजा है। इस वक्त जो ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने वाले हैं मुंतखब हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो। क्या कहेंगे, आपने जो है वो तो मैदान पहले ही मार लिया है, तो आने वाला इंतखाब कैसे देख रहे हैं मजीद? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि ये मुझे कामयाबी मिली है। उसके बाद मेरे वालिदैन की दुआएं और बिलखसूस मेरे जो उस्ताद मोहतरम है मार शेर बहादुर लक साहब, मैं इनका बड़ा मशकूर हूँ। और फिर सब दोस्तों ने जो है बड़ा ही मेरे साथ मोहब्बत का इजहार किया और मुझे जो है पूरे ग्रुप ने जो है वो बिला मुकाबला मुंतखब करवाया, इसके लिए मैं बड़ा ही मशकूर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा इंशाल्लाह पूरा ग्रुप जो है जी वो विन करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो ये कहा जा रहा है कि हम ख्याल इत्तेहाद ग्रुप जो है वो इस वक्त उसके चूँकि 5 मेंबर्स और इसके साथ साथ ऑडिटर और इसके साथ जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी बिला मुकाबला साले मोहम्मद अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करते हैं महंगाई के हवाले से। महंगाई का जिन यूटिलिटी स्टोर्स में भी घुस गया, अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे अमजद हुसैन बुटर। जी बिल्कुल, नया साल आते ही जो महंगाई है वो उसमें इजाफा हो गया है और हुकूमत नए साल में भी आवाम को कोई भी रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। मैं इस वक्त जानिया के एक यूटिलिटी स्टोर में मौजूद हूँ। यहाँ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। जो आटे का थैला पहले 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा था, अब 648 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसके अलावा जो चीनी का रेट है
वो चीनी 20 रुपए इजाफे के साथ पहले 70 रुपए में फरोख्त की थी, अब 99 रुपए में फरोख्त की जा रही है। उसके अलावा यह भी मैं बताता चलूँ कि जो आटे इसके अलावा घी है वो 300 रुपए का जो रेट है वो अब 375 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद है यहाँ जो खरीदारी के लिए आया हुआ है। मजीद से बात करते हैं। जी बताइएगा कि आज महंगाई यूटिलिटी स्टोर पे आप खरीदारी करने लिए आए हैं, महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। 1 जनवरी 2023 में ये इजाफा गरीब आदमी और मुलाजमीन के लिए बहुत दुख की बात है। मेहरबानी करके ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये जैसे आटा था 400 रुपये का, अब वो आटा 600 कुछ 48 रुपये का मिल रहा है। पहले घी 300 रुपये का था, अब वो वही 370 रुपये का हो गया। चीनी जो थी अपना 70 रुपये की थी, वो 20 रुपये इजाफा किया गया। लिहाजा मेहरबानी करके ये गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल की जी। जैसा कि आपने सुना है कि जो शहरी है वो भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। इनका ये कहना है कि जो महंगाई है, शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में आटे के बहरान से आवाम परेशान। आटे का सरकारी सेल पॉइंट मॉडल बाजार में शिफ्ट कर दिया गया। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी आटे के बहरान ने फिर से सर उठा लिया है। ज़िला मुजफ्फरगढ़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पूरे ज़िले की तकरीबन 35 लाख की आबादी के लिए 1000 गट्टू रोज़ाना की बुनियाद पर फराहम किया जा रहा है। 8 फ्लोर मिल्स की जानिब से वो भी कम पड़ रहा है और शहरी जो है वो सुबह से ही लंबी लाइनों में लगे दिखाई देते हैं। शहरियों से ही इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या सूरत हाल है जी, कितनी देर होगी आपको लाइन में लगे हुए? सुबह खड़े हैं, 2-3 घंटे हो गए। सुबह की आवाम खड़े, इतने लाइन हो गई, पर्ची वालों को नहीं मिल रहा, बगैर पर्ची वालों के ले जा रहे हैं। आटा बहुत है लेकिन आवाम 4-4, 5-5, 6 गट्टू लेके जा रही है। मुँह मुलाजे वाले को दे रहे हैं, सारे जितने खड़े मुँह मुलाजे वाले फ़ोन करते हैं, ले जाते हैं आवाम। अब क्या करें, आवाम इस दिहाड़ी गाल के खड़ी हुई है और 5-5 गट्टू लेके जा रहे हैं लोग। अब आवाम क्या करेगा? अच्छा, ये बताएगा कि इंतजामिया की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया? अफसरान आते हैं, विजिट करके चले जाते हैं? विजिट करके वो चला के सुबह के आए, वो चला के चले गए और वो जब तो सही चल रहा था उसके बाद जो 2-3 दिन गट्टू दे जा रहे हैं मुँह मिलाए जा लोगों। तो क्या मुतालबा अब? क्या मुतालबा कह रहे हैं? रूटीन सही किया जाए, बगैर पर्ची वाले। अब पुलिस आई है काफ़ी देर के बाद, वो पुलिस वाले भी ले जाते हैं, जो मुँह मिलाए वाले वो फ़ोन करते हैं, आगे ले जाते हैं सारे। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ के शहरी खासी परेशानी का शिकार हैं और यही मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि अगर आटे का कोटा बढ़ाया जाए। परेशानी का शिकार है आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, यूटिलिटी स्टोर ने आवाम की मिसाल में परेशानी के लिए इजाफा कर दिया है। लइये में सस्ती अशिया खरीदने यूटिलिटी स्टोर पर आने वाले शहरी रुल गए। यूटिलिटी स्टोर पर OPT सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया। मजीद अपडेट करते हैं जाहिद सरफराज। जी बिल्कुल जी, लिया में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जो हैं वो तो शायद मौजूद हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो अशिया की मौजूद होने के बाद जो हुकूमत जनम से OPT सिस्टम जो नाफिज किया गया है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, जो सार्फिन हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मोबाइल पर जब तक कोड नहीं है तो तब तक यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज हैं, यूटिलिटी स्टोर का अमला है, वो भी सामान फराहम करने में और उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े। यूटिलिटी स्टोर पर मर्द और खवातीन कसीर तादाद जहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस सूरत हाल ये है कि लोग जो उनको सस्ता सामान मिलने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। चाचू दसो कितनी मुश्किल थी पे सामान मिलना? ये यक्का खा के बेईमानी दा 400 तक बेचे, 500 तक बेचे, क्यों 300 वाला ये वो बेईमानी की थी। सामान मिलता पे कशे नहीं मिलती, क्यों नहीं देते सामान? अरे हुण दा क्या बैठे मैं देना ये शनाख्ती कार्ड हाँ मेरा जितना मैसेज करने का। लोगों के पास जो है हाथों में पैसे हैं, शनाख्ती कार्ड मौजूद है और इसके साथ साथ वो दिहाड़ी तोड़ कर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर उनको आटा चीनी जो है वो महंगा होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा। कुछ और लोगों से बात करते हैं। भजन आटा चीनी महंगा थी, कितनी मुश्किल थी? सर जी बहुत मुश्किल थी नहीं पई है, आवाम लाइन में खड़ी है, कहीं ना कोट भी नहीं मिलता। इतने गरीब बंदे हैं सौदे खड़े थे, उन्हें तो कोट नहीं मिलता। हूँ 650 का आटा जरा 400 वाला आटा ना 650 का देना बैठन, उन्हें तो सौदा कोट नहीं मिलता। हूँ क्या करे बंदा, गरीब बंदे हैं और क्या करें। लोग बहुत परेशान। भजन तुम दसो कितनी मुश्किल थी नहीं पई? भाईजान बहुत मुश्किल थी पे, जरा गरीब आटा गिनना आंदा है 650 रुपए का आटा है तो दिहाड़ी 1000 रुपए छोड़ के आंदा है, लाइन खाड़ खाड़ के वाल में दिक्के खा के आटा ही नहीं मिलता। तलबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है यूटिलिटी स्टोर पर अशिया की फराहमी मुमकिन बनाया जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर के अंदर शहरी परेशान है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया। पीने का साफ पानी हर इंसान की अशद ज़रूरत है, लेकिन रंगपुर की आबादी पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम। मजीद अपडेट करते हैं राना परवेज अख्तर।
जी बिल्कुल, रंगपुर के शहरी जो हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि लाखों की आबादी के लिए बनाया गया वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो अरसा दराज से गैर फाल है और इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल हो चुका है। रंगपुर शहर भर का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो मुज़र सेहत है और शहरी जो है वो मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से मुख्तलिफ बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। बात करने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो बंद पड़ा, क्या परेशानी का सामना करना? जी, ये रंगपुर शहर का जो पानी है ये मुज़र सेहत है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। ये रंगपुर का अकलौता फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अरसा दराज से बंद पड़ा है। ये तकरीबन 1 हफ़्ता चला है, उसके बाद ये बंद हो गया। इंतज़ामिया को बार बार आगाह किया, लेकिन वो जो है ठस से मस नहीं हो रही। तो हमारी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मेहरबानी फरमा कर ये प्लांट चालू करें ताकि गरीब आवाम चलो साफ़ पानी तो पी सके। हाँ जी, आप बताइएगा कि शहर भर का पानी जो मुज़र सेहत हो चुका है, मुज़र सेहत पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, बीमारियां भी जन्म ले रही हैं, क्या कहेंगे? जी हाँ, ये रंगपुर का मेन ये फिल्ट्रेशन प्लांट है जो अरसा दराज से बंद पड़ा हुआ है, ख़राब है, टूटियाँ भी ख़राब हुई पड़ी हैं। लोग यहाँ पे पानी भरने के लिए आते हैं तो ये बंद होता है। लोग यहाँ का पानी गंदा हो चुका है, इसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बूढ़े अस्पताल भरे पड़े हैं। अल्लाह हुकाम से हमारी यही अपील है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट की मुरम्मत कराई जाए और इसको ठीक कराया जाए, लोगों को सही पानी मिले और सेहत याब हो। जी जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ये गैर फाल हो चुका है। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में भी अरसा दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है। राना सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। जलालपुर पीरवाला में सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग तवील गैस लोड शेडिंग के बायस मुश्किलात से 2-4 शहरी महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मज़ीद जानते हैं राना शौकत से। सर्दियों की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस लोड शेडिंग का दुराना भी बढ़ता जा रहा है। जलालपुर पीरवाला में गैस लोड शेडिंग के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पे 20 से 22 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का दुराना हो चुका है, जिससे जो शहरी हैं उन्हें खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जो शहरी अब लकड़ियाँ लेने पर, लकड़ियाँ जलाने पर मजबूर है और इसलिए जो है वो जो शहरी हैं वो महकमा सुई नॉर्दर्न गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। मजीद को शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि गैस की लोड शेडिंग का क्या सूरत है, किन मुश्किलात का? पहले तो हम शुक्रगुजार हैं रोइस चैनल के, ये हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद करता है। दूसरा, हम जाते हैं इधर शिकायत करने के लिए, वो बात भी नहीं सुनते। वो खान साहब बैठे हुए हैं, उनको कहते हैं भाई गैस नहीं है, वो कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं। जब पीछे से ऑर्डर है, यहाँ GM साहब भी नहीं आता, वो पीछे से कहता है डेली भी प्रेशर कम करो, डेली काम कर देते हैं। उनकी वजह से हम लोग फिर ये इजाफी खर्चा कर रहे हैं। ये हमने चूल्हा खरीदा हुआ है, इसकी वजह से लकड़ी भी डेली लेते हैं 5 किलो, इजाफी खर्चा हो रहा है। हम किसको शिकायत कर रहे हैं जब यहाँ सुनते भी नहीं हमारी? इसकी वजह से मुतालबा करते हैं, लिहाजा इस पर अमल किया जाए। जी, जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि गैस लोड शेडिंग का दुराना एक ज़्यादा है। अगर गैस आ भी जाए तो प्रेशर इतना होता है कि उस पर कुछ भी नहीं पकाया जाए। शेडिंग का खात्मा किया जाए। राना शौकत अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खानेवाल दर्जनों देहात और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की वाहिद राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी नदीम बताइएगा। वाल की शाहराह उस्मान मौज़म रोड और दर्जनों देहातों को की राब्ता वाहिद राब्ता सड़क है, उसके साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की राब्ता सड़क भी है। यहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में शहरी इस शाहराह पर सफ़र करते हैं। जगह जगह से टूट फूट का शिकार होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, जाने के हवाले से क्या कहेंगे। वाहिद राब्ता सड़क है, दर्जनों देहात को और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को जाती है, किन मुश्किलात का सामना? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम आबिस हुसैन है सर। मैं इस रोड के ऊपर 2 साल से सफ़र कर रहा हूँ, तो इस रोड के ऊपर बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। मैं जो घंटे का सफ़र है वो 2-2 घंटों में लग जाता है। इस यहाँ पे रेस्क्यू 112 भी गुजरती है, सिविल अस्पताल की तरफ जाना होता है, मरीज़ बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम आपके चैनल के थ्रू गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस सर को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि शहरियों का जो सफ़र है वो कम से कम टाइम में वो सफ़र कर सकें, सफ़र शहरी कर सकें। क्या कहेंगे, यहाँ से मरीज गुजरते हैं और अस्पताल जाते हैं तो किन मुश्किलात का सामना है? जी सर, इसी तरह ही बात है कि 3-4 साल से हम भी ऐसे ही देख रहे हैं। इस रोड को काफ़ी बुरा हाल हुआ पड़ा है। इस रोड का मरीज़ को आने जाने में तकरीबन जैसे यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से शहर जाने का, और उसी तरह मरीज़ को यहाँ पर 25-30 मिनट हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि ये बराए मेहरबानी हमें रोड बनवा कर दें। और काफ़ी ये जो पानी वगैरह खड़ा हो जाता है घर के अंदर, यानी कि ना काफ़ी ना निज़ाम दरहम बरहम हुआ पड़ा है इस रोड। शहरियों का मुतालबा इस हवाले से कि उस्मान मौज़म रोड की तामीर करवाई। निज़ाम दरहम बरहम है। नदीम मुगल, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान डिवीजन में गंदम की फसल पर जड़ी बूटियों के हमले का खदशा, तिबी माहिरीन का इस हवाले से क्या कहना है, जानते हैं अली रियाज से। जी अली बताइएगा।
जी बिल्कुल, जनवरी के महीने का आगाज़ हो चुका है। अब अगर बात की जाए इस मौसम और गंदम की फसल की, तो खास अहम मरहले में गंदम की फसल दाखिल हो चुकी है। दिसंबर के बाद से पहले पानी के बाद एक तरफ जहाँ शगुफ़े खिलने का अमल जारी रहता है, तो अब जो सूरत हाल है खासी जो है काफ़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि बारिश के बाद से जो गंदम की फसल पर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो चौड़े पत्ते और नुकीले पत्तों वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका हमला होता है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो पैदावार में 45% कमी आ सकती है। तो मौजूदा सूरत हाल में काश्तकारों के इक़दाम करने चाहिए। मज़ीद इस सवाल से महकमा ज़राअत इस साल जो वीडीसाइड स्प्रेज हैं उन पर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, और अभी गुज़श्ता दिनों में जनूबी पंजाब के ज़िला में इस स्टेज पर जो है गुज़श्ता साल भी खासा हमला रहा था, तो इस बार क्या सूरत हाल, तफसीलात जानते हैं मेरे ज़राअत मौजूद उनसे पूछेंगे। आमतौर पर गंदम की फसल में दो किस्म की जड़ी बूटियाँ होती हैं, एक चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ और दूसरी जो है वो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ। इस स्टेज पे जो है वो चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ, जिसमें क्रोंड है, बाथू है, लेहली है, इस किस्म की जो जड़ी बूटियाँ हैं वो चौड़े पत्ते वाली, उनका हमला हो सकता है। तो काश्तकारों को चाहिए कि वो इसकी पहचान के बाद जो चौड़े पत्ते मार जो जड़ी बूटी मार जहर हैं, जिसमें ब्रह्मोक्सना प्लस MCP है, इस तरह की जो जहर हैं वो स्प्रे करें। और दूसरा ये है कि जैसे आपने बताया कि इस साल जो है हुकूमत पंजाब जो है वो जो जड़ी बूटियाँ हैं उनके तदारुक के लिए जड़ी बूटी मार जहरों पे भी सब्सिडी दी जा रही है। काश्तकारों को चाहिए कि वो इस सब्सिडी से फ़ायदा उठाएं और स्प्रे करके जड़ी बूटियों को कंट्रोल करें और गंदम की ज़्यादा पैदावार हासिल करें। गंदम की फसल पर जड़ी बूटियों पर जो हमला हो उसकी निशानदेही के बाद फ़ौरन से उसका तदारुक भी करें। बहुत शुक्रिया आपका।